तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है जो भाई दुनिया के सामने तो इतना अच्छा बनता डोलता है, पर एक्चुअली में तुम ही जानते हो कि वो कितना ज्यादा ईवल है। तुम लोगों का तो पता नहीं, बट मेरी एक ऐसी दोस्त थी। सो वो लड़की ना मेरे घर के पास ही रहती है और हम सेम ही ट्यूशन में जाते थे और सेम ही स्कूल में जाते थे। सो ये लड़की ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो इसको 10 में से अगर 10 मार्क्स मिलते थे ना, और अगर मेरे को 10 में से 9 मार्क्स मिलते थे, तो ये कहती थी कि तू मेरे साथ मत बैठा कर, अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी ना तो मैं भी पढ़ाई में तेरे जैसी हो जाऊंगी। मैंने भाई 1 नंबर से क्या फर्क पड़ रहा है, और मैं क्या तेरी संगत बिगाड़ दूंगी क्या जो तू मेरे साथ नहीं बैठ रही। वो मतलब दुनिया के सामने इतना परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी ना, वो औरों के सामने ऐसा रिएक्ट करती थी जैसे वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। बट बैक टू बैक मुझे पता था कि वो कितनी ज्यादा ईवल है, वो मेरे को कैसे ट्रीट करती है और कैसे नीचा दिखाती है। उसने मेरी बहुत बार झूठी कंप्लेन भी करी थी मेरी ट्यूशन वाले टीचर से। लाइक एक बार क्या हुआ था कि उसने ट्यूशन में जाके मैम से ये बोला था कि मैम राशि ने मेरे को चश्मिश बोला, क्योंकि वो चश्मा पहनती थी और उस टाइम मैं चश्मा नहीं पहनती थी, और मैंने उसको कत्ते भी चश्मिश नहीं बोला था। अब वो मैम की भी फेवरेट थी, तो मैम ने मेरी तो घंटा नहीं सुनी और मेरी भाई बहुत अच्छी वाली कुटाई कर दी थी मैम ने। और मैं मैम को बताती गई कि मैम मैंने नहीं बोला था, पर वो लड़की ने इतना झूठ बोला ना कि मैम इसने मेरे को बोला था, आज ही बोला था, मैं बहन तेरे से आज मिली भी नहीं हूँ। तो मेरे को उस लड़की से बहुत ज्यादा हेट होने लग गई थी। और अगर कभी एनुअल फंक्शन में कोई ना कोई परफॉर्मेंस होती थी तो वो मेरे को ट्राई करती थी कि वो मेरे को पीछे धकेले या फिर मेरे को हटा दे डांस से। अगर मैं एक दिन बीमारी की वजह से नहीं आती थी तो वो टीचर को जाके बोल देती थी कि मैम राशि नहीं आई है तो उसको हटा दो। चाहे टीचर के दिमाग में आया भी ना हो कि मेरे को राशि को हटाना चाहिए, पर वो आगे से कहती है कि मैम राशि को हटा दो। फिर वो मेरे को आगे बोलती कि राशि तेरे को तो हटा दिया टीचर ने, पता नहीं कैसे। और बाद में मेरे को पता लगता ना कि इसी ने बोला है, तो बाद में ये मेरे से बहाने बनाती थी कि नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैंने बस ये बोला था कि मैम से कि मैम राशि तो बीमार है उसको मत हटाना। बट भाई मेरे को पता था कि ये कैसी लड़की थी। और भाई एक बार क्या हुआ कि हमारे ट्यूशन में एक लड़का आता था, वो सेम एज का ही था हमारे, और वो लाइक ना इतना अजीब सा लड़का था ना, मतलब कि वो एक रईस फैमिली से आता था, तो वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा मानता था। सो उसने एक बार क्या किया कि उसने एक बार मेरे को चॉकलेट दी और मेरे को ये कहा कि ये जाके अपनी फ्रेंड को दिया। सो मैंने उससे पूछा कि क्यों, उसने कहा कि बस ऐसे ही है, प्रपोजल टाइप है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई दे देते हैं, क्या जा रहा है। मैंने जाके उसको दिया और उस बंदी ने मना कर दिया कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, और भाई ऐठ में आके मना किया कि जैसे सारे लड़के उसी पे मरते हो। उसने मना कर दिया तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने जाके उस लड़के को बोल दिया। अब वो लड़का कह रहा है कि तूने ही कुछ बुरा बोला है उसे। उसने मेरे को बोला था कि राशि मेरे से फालतू बात करती है इसलिए मैं उसके हाथ से कुछ चीज नहीं लेती हूँ, और मेरे सामने ऐसे कह रही थी कि वो लड़का मेरे को बेकार लगता है। मतलब इतनी डबल फेस थी ना वो लड़की इतनी सी उम्र में, पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी, कभी कभी मेरे सामने मेरी बेइज्जती कर देती थी। मतलब कि भाई बहुत ज्यादा ईवल थी, मैं क्या ही बताऊं। अगर आपकी भी कोई ऐसी ईवल फ्रेंड थी तो मेरे को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आपको ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस कल है 25 सितंबर, सो बाय बाय।